जी। जो गरीब उसके बच्चे हैं, जो स्कूल में जिनके माँ बाप खाना टाइम पर नहीं दे सकते, हम उन बच्चों को खाना देना तो चाहिए 2 टाइम का। सर अगर टाइम से तनख्वाह तो आ गई तो इसको अपील है, नहीं तो फिर इसके चेतावनी समझे सर। ये रहेगी कि हम जैसे अब बहनों ने हड़ताल की हुई है जी। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और टोटली इनके लाइव तस्वीरें देख रहे हो नीलो खेड़ी की, जहां पर पब्लिक हेल्थ की बात करें या नगर पालिका की बात करें या सफाई कर्मचारी की बात करें या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, वो तमाम आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर और सफाई कर्मचारी, सभी सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, जो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते नजर आ रहे हैं। और ये 2 दिन की हड़ताल, इन पर क्या कुछ असर पड़ेगा आम आदमी पर, पब्लिक पर, कि किस प्रकार से ये कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग और इनकी सैलरी बढ़ाने की मांगे व तमाम मांगों को लेकर आपको नजर आ रहे हैं ये कर्मचारी। इस वीडियो को, इस खबर को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। जिंदाबाद जिंदाबाद टाइम नहीं था आयु करानी दुनिया ना ना शॉर्ट कर लो आज नहीं तो कल डूबेगी आज एकत्रित हुए हैं फिर रेडी जी। इन मांगों को लेकर आज धरने पर बैठे हुए हैं जी। हमारी सबसे बड़ी जो मांग है जी। वो तो पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए जी। और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए जी। क्योंकि जब से ये सरकार आई है जी। एक भी कर्मचारी पक्का नहीं हुआ और पक्की भर्ती तो बिल्कुल खत्म है ही। जी। इन्होंने तो ऐसा कर दिया कि जो निजीकरण है इसको इतना बढ़ावा दे दिया, जबकि ये सरकार जब दूसरी सरकारें थी तब इसका विरोध डटके करती, सड़कों पर लेट जाते थे तो ये हम होने चाहिए कि जनता के ऊपर इनका बोझ है। और आज यही सरकार इतनी स्पीड से चली है, वो ऐसा था कचोई चाल रहते हैं, ये खरगोशी चाल भाग रहे हैं। एक ही अगर इनका बस चले तो एक दिन में निजीकरण कर दे, तो निजीकरण का इतना बड़ा नुकसान है। आम कर्मचारी तो ये बात कह देता ना, आम लोगों के ऊपर ज़्यादा नुकसान है। आप कह रहे हो कि प्राइवेट को सौंप दिया है डिपार्टमेंट, ये कारण है? ये कारण ये ऐसा है कि चंडीगढ़ जो बिजली बोर्ड था तो 1100 करोड़ प्लस में जा रहा था जी। और वो 500 करोड़ कुछ में बेच दिया है जी। तो ये निजीकरण ही और क्या है। तो जो चीज़ प्रॉफिट में है, सरकार को प्रॉफिट दे रही है जी, तो प्रॉफिट में रहनी चाहिए। 2 दिन के लिए रहेगी 2 दिन के लिए 2829 के लिए। कौन कौन से डिपार्टमेंट के कर्मचारी इसमें शामिल है? इसमें पब्लिक हेल्थ जी। सरकारी हॉस्पिटल जी। स्कूल जी। नगर पालिका जी। पॉलिटेक्निक जी। टैक्स जी। फायर ब्रिगेड जी। आंगनबाड़ी आशा वर्कर मिड डे मील जी। और कानूगो और पटवार एसोसिएशन। कितने समय से ये धरने चल रहे हैं? धरने तो ऐसा है कि हमारा धरने का तो ये रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाया है अब इस सरकार में बनाया है, ये रिकॉर्ड ऐसे ही बनाएगी क्योंकि आंगनबाड़ी वालों को, इनको बहनों को 110 दिन हो गए हैं जी। जी। पर सरकार के टच से मसली होती है। नहीं तो इनको क्या देते हैं, वो एक आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी वर्कर है, 3500 रुपये इनकी पे है। मतलब कहते भी शर्म आती है और सुनते भी शर्म आती है जी। पर इनको वो 3500 रुपये भी कई के महीने नहीं मिलते। सरकार टच से मच नहीं हुई तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? बिल्कुल रणनीति यही रहेगी कि हम जैसे अब बहनों ने हड़ताल की हुई है जी। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और टोटली इनके साथ सर्व कर्मचारी संघ और सीटू जी। दोनों का पूर्ण से होगा। इनको कभी भी साथ की जरूरत पड़ेगी तो हम तैयार खड़े हैं। आगे भी हड़ताल अगर करनी पड़ी इनके लिए तो करेंगे हम। हाँ जी बहन जी, मिड डे मील को लेकर आप तमाम महिलाएं, तमाम कर्मचारी कच्चे से पक्की आई हुई हैं, तो क्या कुछ कहोगे?
नमस्कार, मेरा नाम अनीता जी। हम है ना स्कूल में काम तो हमारे 8 बजे से 2:30 बजे से तक हुआ है, लेकिन काम इतना करो पे हमारी मिलनी नहीं है। 9 महीने हो गए इतने विज्ञापन करने के बाद। तो मनोहर लाल खट्टर तो ये भी कह रहे हैं भाई नाजायज मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया जाएगा। पहले भी इनकी मीटिंग हो चुकी है हमारे साथ, पहले भी मीटिंग हो चुकी है सरकार के साथ। मीटिंग तो अगर ये प्ले स्कूल में देने लग रहे हैं, बंद कराने लग रहे हैं, क्या उसमें होने लग रही है। जी। जो गरीब उसके बच्चे हैं जो स्कूल में जिनके माँ बाप खाना टाइम पर नहीं दे सकते, हम उन बच्चे को खाना देना कहना तो चाहिए 2 टाइम का, एक टाइम का यूँ भी हो सकता है। कितने समय से सैलरी नहीं मिल रही आपकी? 9 महीने हो गए। 9 महीने घर बार चलाने में दिक्कत नहीं आ रही? हाँ, 9 महीने में अब धरने के बाद जब नगर गए, चंडीगढ़ गए, पंचकुला गए, उसके बाद तब जाके हमारे को सैलरी मिली। वो भी 7 महीने की आए, 2 महीने की फिर भी रह तो आस और विश्वास है सरकार पर अब? नहीं है। रेडी? चलो सर, आपकी क्या मांगे हैं जिस प्रकार से आज ये हड़ताल चल रही है? हम ग्रामीण सफाई कर्मचारी को मैं जिला प्रधान जोगिंदर सिंह, हमारी ये मांग है कि हम 14 साल से गांव के अंदर काम कर रहे हैं कि सरकार हमें पक्का किया करो। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरा करती है और हमें पक्का नहीं करती है तो हमारे को कम से कम 24,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए। जी। और 7 तारीख से पहले हमारे को वेतन मिलना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने करनाल के अंदर घोषणा की थी कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को 7 तारीख से पहले वेतन दिया जाएगा। अगर जो वेतन लेट होता है तो उसको 500 रुपये जुर्माने के तौर पे दिया जाएगा। आज ग्रामीण सफाई कर्मचारी को 2 महीने से कम हो गए। तो मनोहर लाल खट्टर ने तो ये भी कहा था कि सफाई कर्मचारियों को काम करने की जरूरत नहीं है, मशीनें लगा देंगे हम, तो ये भी कह रहे थे वो। नहीं, गांव के अंदर नहीं बोला जी। गांव के अंदर ऐसा नहीं बोला, वो शहर के लिए बोला था। जी। और हमारी मांग ये है कि गांव के अंदर जी 400 के बाद पे कर्मचारी लगाए जाए, जी। क्योंकि गांव के अंदर 2000 की आबादी पे कर्मचारी लगाए गए थे। शहर के अंदर है जो 400 की आबादी पे काम करते हैं। सरकार से हमें अपील भी करते हैं कि गांव 2007 से और अब तक का फासला देख लो, दुगनी संख्या बढ़ गई है। कर्मचारी वही कोई है, 1 या 2। जी। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? हमारी रणनीति है कि हमारे को पक्का किया जाए या 24,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए। अगर जो हमारी मांगे नहीं मानती है सरकार तो हम एक बड़ा आंदोलन भी करने के लिए मजबूर होंगे। हाँ जी। नमस्कार जी, यह हड़ताल राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। यह सभी विभागों की हड़ताल 28 और 29 तारीख की 2 दिन की, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर 8 दिसंबर 2022 से हड़ताल पर है और भूख हड़ताल पर भी है रात के अवसर पे। जी। तो सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसका अगर नहीं मांगे। सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार न्योता देती है, बुलाती है और बातचीत के लिए, लेकिन कोई भी संपूर्ण निर्णय नहीं लेती। इतने समय से आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की यह रणनीति है कि जब तक जो बैनें टर्मिनेट हुई है उनकी बहाली नहीं करती, लेकिन 1500 और 750 की कोई लड़ाई नहीं। अब हमारी मान और सम्मान की लड़ाई है। जब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा, जब तक हमारी कोई भी बहनें ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगी, जब ये सब टर्मिनेशन बहाल की जाएंगी, जब हम ज्वाइनिंग करेंगे। लगभग 100 दिन से भी ज्यादा आंगनबाड़ी 108 दिन से भी ज्यादा जो है हड़ताल पे बैठी है। तो उसमें एक बात सामने है कि लगभग जिले में 80 बच्चे कुपोषित हुए हैं। तो कहने की जो ये खामियाजा सरकार के पास भी भुगतना पड़ेगा कि 80 बच्चों का क्या कसूर था, इनको कुपोषण का शिकार होना पड़ा। सही बात है कि उनका क्या कसूर है। जब सरकार आंगनवाड़ी वर्करों की नहीं सुनवाई करती और समय पर पे नहीं देती, आंगनवाड़ी में राशन समय पर नहीं आता, कुपोषण की समस्या तो बढ़ती ही जाएगी। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पर आज इकट्ठा क्यों हुए हैं, हमारी भी कुछ मांग और मुद्दे हैं। जैसे कि हम स्वास्थ्य विभाग में लगे हुए हैं, हमें 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, जिसके कारण हमें अपने घर का गुजारा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। पर लेकिन अभी सरकार को कोई भी होश नहीं है कि इनकी सैलरी दी जाए या ना दी जाए। किसी मंत्री MLA की सैलरी 1 महीने की ना है ना, वो संसद तक अपनी आवाज़ उठा लेता है, लेकिन हम तो सिर्फ ये प्रेस के मीडियम से ही ये खट्टर सरकार को अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे ये सर हमारी 3 महीने की सैलरी रुकी हुई है,
जो भी कोई हमें किसी भी अधिकारी पे जाते हैं, हमें कोई भी वो नहीं दे रहा है, कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जो हमारी सैलरी बकाया अपेंडिक्स पड़ी है उसको दिया जाए, और जो ये एक दो महीने का ये हमें आगे सेक्शन दे रही है, हाँ समय दे रही है, इसलिए सरकार से गुजारिश है कि हमें कम से कम 1 साल का। इसके लिए आपने हॉस्पिटल की एसएमओ से बात की है कि आपकी सैलरी नहीं आ रही? हाँ, एसएमओ मैडम को भी एसएमओ के माध्यम से सीएमओ को हमने ज्ञापन भी दिया है कि हमारी सैलरी नहीं आई है, तब भी प्रशासन कोई हमारी मांग नहीं सुन रहा है। सीएमओ योगेश शर्मा है। हाँ वही कर। अभी सैलरी नहीं आती तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? सर क्या पता इससे भी बड़ा कोई आंदोलन करना पड़े हमें, क्या पता सड़कों पे भी उतरना पड़े, जैसा भी। सरकार इसे अपील समझे या चेतावनी? सर अगर टाइम से तनख्वाह तो आ गई तो इसको अपील है, नहीं तो फिर इसके चेतावनी समझे। सर कितने कर्मचारी की सैलरी नहीं आई है? 52 कर्मचारी हम स्वास्थ्य विभाग में, किसी की भी सैलरी नहीं आई अभी तक, इसलिए आपके माध्यम से हम खट्टर सरकार को अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी सैलरी जल्द से जल्द पहुंचाने की कृपा करें। जी सर, आज जो यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है, किस बात को लेकर ये धरना प्रदर्शन? देखिए, ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो है केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल। जी, प्रतिवर्ष सरकार जो फैसले लेती है जी, उसके बारे में मजदूरों की ट्रेड यूनियन ने तमाम तरीके से सोच विचार करके लाभ और हानि को देखते हुए, खासकर समाज की मेहनत करने वाले की, उसको देखते हुए ये फैसला लेते हैं। 1991 के बाद केंद्र की सरकारों ने और राज्य की सरकारों ने नव उदारवादी नीतियाँ, जो नीतियाँ अमेरिका से प्रायोजित थी यहाँ पे, जिसके तहत यहाँ के जो हमने आज़ादी के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, खनिज, तमाम बंदरगाहें, यूनिवर्सिटियाँ, स्वास्थ्य को विकसित किया था, उसको निजी हाथों में देने का फैसला 1991 के अंदर वो सरकारों ने किया। और 2014 के बाद मोदी सरकार जब सत्ता में आई तो इन्होंने ये वादे किए कि हम पक्का रोजगार देंगे, हम महंगाई दूर करेंगे, हम कर्मचारियों और मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देंगे। और ये तमाम वादे आप युवा साथी हो, आप देखोगे कि टेलीविज़न पे और बार बार इनकी सभाओं के अंदर, घोषणा पत्र के अंदर। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता आप लोग, हम लोग, ये समाज के लोग देख रहे हैं कि तमाम बहनें, तमाम ये आंगनवाड़ी आशा, मिड डे मील वर्कर बैठी हैं, ये 1 महीना काम करती हैं और हरियाणा स्तर पर इनकी अगर तादाद लगाएं 28,000, 30,000 की, बड़ी बात है। 28-30 हज़ार लोगों को पैसा ही ना दिया जाए, और वो 28-30 हज़ार लोगों का पैसा उठा के मोदी सरकार किसी अपने दुमछल्ले को दे दे और ये कहे तो विदेश में जाके ज़मीन खरीद ले, तो ये सरकार नहीं है, ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, ये भारतीय संविधान को मानने वाली सरकार नहीं है। ये जो आज़ादी के मूल्य थे हमारे देश को पालने के, सजाने के, संवारने के, संभालने के, वो नहीं है। ये एक पूंजीपतियों के, विदेशी पूंजीपतियों या हमारे देश के वो हो, उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। आप देख रहे हो, ये मिड डे मील की बहनें 10 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली थी, अभी खूब ज्ञापन दिए, खूब हड़तालें करी, 3500 रुपया तनख्वाह, और महीने बाद वो भी ना मिले तो लोग तो मरेंगे और फिर ये लोग राम राम चिल्लाएंगे बीजेपी वाले, तो यही तो मारने वाले हैं, और कौन है? तो आज का मेन मोटिव क्या है सर? आज कब तक